Assalamualaikum dear students, Allama Iqbal Open University course code 247 Mathematics। जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 को मुतालिया हमारा जारी है और आज हम जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले 3 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। वो कहता है क्वेश्चन नंबर वन की तरफ हम आते हैं कि अगर सोने की कुल मालियत जो है वो 11,10,000 रुपये हो तो उस पर ज़कात जो है वो आपने मालूम करनी है। तो उसी तरह हमने इसकी तहरीर लिखनी है कि सोने की मालियत कितनी है। सबसे पहले वो लिखेंगे और ज़कात की शरह हमें पता है वो 2.5% होती है। उसको आप थोड़ा निकाल लें। 2.5 ज़रब 1/100 जब परसेंटेज को ख़त्म किया। अब इशारे के बाद जितने हिस्से हैं तो इशारे ख़त्म करने के लिए नीचे हम उतने ज़ीरो लगाते हैं। इशारे के बाद एक हिस्सा था, हमने एक ज़ीरो लगाया ज़रब 1/100। तो ये हमारे पास ज़कात की शरह निकल आई आसान शक्ल के अंदर 25/1000। हमें इसके करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम इसे क्यों करते हैं? हम वैसे इशारे से भी कर सकते हैं, लेकिन शादी के अंदर करने की गलती हो सकती है। एक्यूरेसी यहाँ से हमारे पास आती है कि हम क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आएँ ताकि हमारे पास चीज़ों को तकसीम ज़रब करने में आसानी रहे। अब हमने ज़कात की रकम निकालनी है। इसके अंदर से ज़कात की रकम कितनी निकालनी है? 11,10,000 ज़रब 25/1 2 3। एक सिफर से एक सिफर कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल और तीसरे से तीसरा कैंसिल। तो हमारे पास क्या अमाउंट बच गई? 11,10 ज़रब 25। जब इन दोनों को आप ज़रब करेंगे तो इसको आप ऐसा ज़रब देंगे 11,10/25। ठीक है, इसको ज़रब देंगे। मैं इसका आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हूँ 27,750 रुपये। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो, या किसी के पास कुछ चांदी पड़ी है उसकी मालियत जो है वो 3 लाख रुपए हो तो उस पर ज़कात जो है हमने मालूम करनी है। जिस तरह अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया सोने वाला, इसी तरह सेम यही हम इसी पे दूसरे क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब इसके अंदर चांदी की कुल मालियत कितनी है वो उसने हमें बता दी है 3 लाख रुपए। ज़कात की शरह 2.5% होती है, ये आपने पक्का याद रखना है। तो 2.5 ज़रब 1/100 परसेंटेज को ख़त्म किया। शायरी के बाद जितने हिस्से हैं उस इशारे को ख़त्म करने के लिए नीचे उतने ज़ीरो लगाते हैं ज़रब 1/100। तो क्या बन गया? 25/1000। कैसे बनता है कि नीचे जितनी ज़ीरो के साथ ज़ीरो के बाद जितनी रकमें मौजूद होती हैं जब उनको आपस में ज़रब देते हैं तो ये इससे ज़रब खाता है, एक से ज़रब खाया, एक आया और जितनी ज़ीरो होती हैं वो साथ लग जाती हैं। ज़रब का आसान सा तरीका, अगर आपको ना समझ आए तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। 100/10 इनको ज़रब दे दें। ठीक हो गया? 100 ज़रब 10, 100 बटा कह रहा हूँ 100 ज़रब 10। ठीक है, अब हमने निकालनी है इस पर ज़कात की रकम निकालनी है कि ज़कात की रकम इसके ऊपर कितनी बनेगी? 3 लाख ज़रब 25/1000। ये 3 सिफर से ये 3 सिफरें कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ पर हमारे अमाउंट क्या बच गई? 300 ज़रब 25। ठीक है, 300 को जब हम 25 से ज़रब देते हैं तो 7500 रुपये इसकी ज़कात आएगी। अगर आपको नहीं आती तो आप वहाँ उसी तरह 300 ज़रब 25 ऐसे करके इसको आगे ज़रब देके आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आई होप सो कि आपके लिए आसान था काफ़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं कि 10 तोला सोना और 40 तोले चांदी पर ज़कात मालूम करें, जबकि सोने की फी तोला कीमत 40,000 रुपये है और चांदी की फी तोला कीमत 50,000 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, सोना दे रखा है, चांदी दे रखा है, प्लस सोने की भी कीमत दी हुई है, चांदी की भी कीमत दी हुई है। तो वो कहता है कि आपने उनकी कीमतें मालूम करनी है। अब हमारे पास सोने की फी तोला कीमत उसने कितनी दी है? 40,000। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सोना कितना है? 10 तोले। तो 10 तोले को कीमत अगर हम निकालना चाहें तो 10 को 40,000 से ज़रब दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 लाख रुपए जो है हमारे पास 4 लाख रुपए का सोना यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा चांदी की फी तोला कीमत उसने बता रखी है वो कितनी है? 5,000 रुपये। 7 रुपये लिख दें।
40, अब हमारे पास चांदी कितनी है, 40 तोला चांदी है, तो 40 तोले चांदी की कीमत कितनी बनेगी, इसको 40 से ज़रब दे दें एक तोले को, 4 पंजे 20, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने निकालनी है ज़कात के लिए कुल कितनी रकम अवेलेबल है। एक हमारे पास सोने की कीमत मौजूद है और एक चांदी की कीमत मौजूद है। तो ज़कात की कुल रकम के लिए कुल रकम हो जाएगी सोने की कीमत जमा चांदी की कीमत। सोने की कीमत कितनी है कुल, चांदी की हमारे पास कुल कीमत कितनी है, वो है 2 लाख रुपए। तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया जनाब, ये बन गया टोटल 6 लाख रुपए बन गया। ठीक है, ज़कात की शरह हमने इसके ऊपर ज़कात निकालनी है। ज़कात की शरह को तो आपको पता है 2.5% होती है, 2.5 ज़रब 1/100, परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इशारिया ख़त्म करने के लिए इशारे के बाद जितने हिस्से मौजूद हैं 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाते हैं, इशारे के बाद एक हिस्सा मौजूद है, 1 ज़ीरो लगाया, और 1/100 वैसे को वैसे ही 25 ये भी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है, इनको कैसे ज़रब देते हैं। अब हमने निकालनी है इसके ऊपर ज़कात की कीमत निकालनी है, टोटल इसके ऊपर कितनी ज़कात आ रही है। टोटल अमाउंट है हमारे पास 6 लाख रुपए और 25/1000, ये 3 सिफरें, ये 3 सिफरों से कैंसिल हो गई। ठीक है, यानी ये 3 सिफर, ये 3 सिफर से कैंसिल हो गई, क्या बच गया 600 ज़रब 25। 600 को जब आप 25 से ज़रब देते हैं तो आपके पास क्या बचता है 15,000 रुपये। तो यानी कि अब उसे जो कुल ज़कात अदा करनी होगी, बस कुल ज़कात की रकम 15,000 रुपये है। ये तहरीर आप लिख देंगे आसानी, तो आपके लिए ज़रा अच्छा हो जाएगा पेपर के अंदर, उसकी ज़रा शेप बन जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।